नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सवाल ये आता है कि आर्किटेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है या सिविल इंजीनियर। क्या हम सिर्फ आर्किटेक्ट के भरोसे नहीं रह सकते? क्या हमें अलग से सिविल इंजीनियर रखने की ज़रूरत है? इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दोनों के रोल क्या हैं। कुछ लोग आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में फ़र्क नहीं जान पाते हैं, उनके लिए दोनों बराबर होते हैं। तो उन लोगों के इस डाउट को मैं पहले ही दूर कर दूं, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। यदि दोनों समान होते तो दो अलग डिग्री बीटेक और बी आर्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की अपनी एक अलग लाइन है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए में बहुत अंतर होता है, वैसे ही आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में बहुत अंतर होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या फ़र्क होता है। वो ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दोनों का काम क्या है। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्ट से शुरू करेंगे। दोस्तों, आर्किटेक्ट का हिंदी में मतलब वास्तुकार होता है। दोस्तों, आर्किटेक्ट का काम होता है किसी इमारत को अपनी कला और इमेजिनेशन से कैसे सुंदर, आकर्षक और कंफर्टेबल बनाएं। एक आर्किटेक्ट प्लानिंग करते समय यह ध्यान रखता है कि घर की सुंदरता के साथ साथ आपकी ज़मीन का सही से यूटिलाइजेशन करें, कम से कम ज़मीन की बर्बादी हो। इसके अलावा आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते समय ह्यूमन डायमेंशन, जैसे कि उस घर में रहने वाले लोगों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्राथमिकता देता है। उसके अलावा कोई व्यक्ति बीमार है, वज़न में ज़्यादा है या हाइट में बहुत छोटा है, तो आर्किटेक्ट उन सब पहलुओं को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपने शरीर के हिसाब से अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा सोना भी किसी काम का नहीं होता जिसको आप पहन ही ना सकें। जैसे कि कई बार लोग ओवर हाइट कैबिनेट प्लान कर लेते हैं, इतना ऊपर प्लान कर लेते हैं कि कई बार स्टूल पे चढ़कर उनको खोलना बंद करना पड़ता है। हम बनाते समय तो सोचते हैं कि एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में उससे बहुत चिड़ हो जाती है। उसके बाद स्पेस प्लानिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे एक इंसान को रहने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, आपके घर में गेस्ट आए पर आपने किचन ऐसी जगह बना दी कि जो कि ड्राइंग रूम से बहुत ज़्यादा दूर है। सर्दी के टाइम में आप चाय लेके आएंगे तो आधी तो रास्ते में ही ठंडी हो जाएगी। हर छोटी चीज़ के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मान लो कि आपने चाय सर्व कर दी, बिस्कुट भूल गए, फिर बिस्कुट लेने गए, चाय वगैरह हो गई, फिर बर्तन लेके फिर दोबारा आपको दूर तक जाना पड़ेगा। शुरू में तो आपको ये सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन बाद में गुस्सा आने लगेगा और आपका दिमाग ख़राब होने लगेगा। इसलिए हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी ज़रूरी है, जो आपको एक आर्किटेक्ट ही करके दे सकता है। जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, वो किसी भी चीज़ को कहीं भी प्लान कर देते हैं। जैसे किसी ने रास्ते में फर्नीचर प्लान कर दिया, आप जब भी जल्दी में होंगे तो फर्नीचर से पक्का टकराएंगे। इसलिए चाहे फर्नीचर हो या रूम, किचन, बाथरूम प्लान करने हो, एक आर्किटेक्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। साथ ही उसका जोर वास्तुशास्त्र पे भी होता है, क्योंकि दोस्तों, हम भारतीयों की ज़िंदगी में वास्तुशास्त्र मुख्य रोल निभाता है और एक आर्किटेक्ट को प्रॉपर वास्तुशास्त्र पढ़ाया जाता है। अगली चीज़ है कलर थ्योरी। दोस्तों, जब आप आर्किटेक्ट से घर बनवाते हो तो कलर थ्योरी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आप इसे सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, ह्यूमन डायमेंशन, कलर थ्योरी, वास्तुशास्त्र, स्पेस प्लानिंग। तो दोस्तों, सब कुछ पढ़ाऊँगा, मगर आप अभी कलर थ्योरी में इतना जान लीजिए, विज्ञान और वास्तुशास्त्र का पालन करते हुए रंगों का चयन करना। दोस्तों, आप इन चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर आपने गलत कलर का चयन किया तो हो सकता है कि आप बीमार ही होते रहें बार बार। इसको वास्तु के साथ साथ विज्ञान भी मानता है। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए। और भी ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं जो आर्किटेक्ट आपके घरों में इस्तेमाल करते हैं और आपके घर को चार चांद लगाते हैं। एक चीज़ और बता दूं, आर्किटेक्ट का चलन आज से ही नहीं, भारत में बहुत हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्ट खाली अंग्रेज लेकर आए हैं। मैं आर्किटेक्ट के ऊपर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जो हमसे छुपाई गई है वो बातें सब उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई आर्किटेक्ट की बात। अब हम आते हैं सिविल इंजीनियर पर कि सिविल इंजीनियर क्या होता है और वो क्या करता है, हमें सिविल इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर का ज़्यादातर फोकस स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कॉस्ट कटिंग और साइट पर वर्क को एग्जीक्यूट कराना होता है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल सिलेक्शन और बिल्डिंग की क्वालिटी को बनाए रखने में भी सिविल इंजीनियरिंग का अहम योगदान होता है।
मतलब आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो जहां आर्किटेक्चर घर को सुंदर और कंफर्टेबल बनाता है, वहीं एक सिविल इंजीनियर घर को मजबूत और कम पैसे में बनाने में सहायक होता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि हम ये काम आर्किटेक्ट से नहीं करवा सकते हैं या सिविल इंजीनियर से घर का प्लान नहीं बनवा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो यह है कि सिविल इंजीनियर नक्शा तो बना सकता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं होती जो आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई ड्राइंग में होती है। दोस्तों, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन जो सच है उसको स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, हमें भी प्लानिंग करना और नक्शा बनाना सब सिखाया जाता है, ताकि कोई भी सिविल इंजीनियर छोटे से प्रोजेक्ट का नक्शा बना सकें। पर हमारे सिलेबस में ड्राइंग पर 10% ही फोकस होता है और 90% कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रेलवे, सीवेज, इरिगेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ऐसी चीज़ों पर सिविल इंजीनियर का ज़्यादा फोकस होता है। और वहीं आर्किटेक्चर की 90% पढ़ाई शीट के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि उन्हें भी स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, बट 10% ही। मतलब हमारा और उनका वाइस वर्सा है। अब आपका सवाल होगा, ठीक है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर दोनों घर के लिए ज़रूरी है, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोनों हायर कर सकें, तो क्या करें और किसको हायर करें? तो दोस्तों, आपका ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए आपको ऐसा आर्किटेक्ट ढूंढना है या ऐसा सिविल इंजीनियर ढूंढना है जो टीम बनाकर काम करता हो और जिसका पूरा एक्सपीरियंस हो। यदि आप कोई आर्किटेक्ट ढूंढें तो ऐसा आर्किटेक्ट ढूंढें जिसके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर की पूरी टीम हो। वैसे ही आप कोई अगर सिविल इंजीनियर ढूंढें तो ऐसा सिविल इंजीनियर ढूंढें जिसके पास बेहतरीन आर्किटेक्ट और बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर हो, जो नक्शा बनवाने से लेकर साइट पर स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करने तक पूरा काम देख सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि एक आर्किटेक्चर का काम सिविल इंजीनियर कर सकता है और सिविल इंजीनियर का काम आर्किटेक्ट भी कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब झूठ है। यदि आपको एक छोटा घर या कोई शॉप बनवानी हो तो आप किसी भी एक से काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको घर हटके बनवाना है तो आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप और भी बड़ी फर्म में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको उनके ऑफिस में आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लम्बर की टीम, 3D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए अलग बंदा मिल जाएगा। ऐसी जगह आपको प्लान से लेकर पूरा सेक्शन एलिवेशन, स्ट्रक्चर की ड्राइंग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर 3D मॉडल, फर्नीचर लेआउट, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग और प्लम्बिंग की ड्राइंग, सभी प्रकार की ड्राइंग एक ही जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।